इलियास किस्में जाफर के साथी उसे कहते हैं कि हम हमले के दौरान बच जाएंगे, मगर जाफर उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमला करने वाले हमें जिंदा छोड़ेंगे? फिर वो खुद ही तस्लीम करता है कि वाकई दुश्मन किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। इसी दौरान जाफर के साथी की रस्सी खोलने की कोशिश करता है ताकि वो फरार हो सके। दूसरी जानिब जहाज पर उरूज अपने साथियों को हुक्म देता है कि जल्दी से तमाम लाइट्स बंद कर दो ताकि दुश्मन हमें न देख सके। जब उरूज अपने साथियों से पूछता है कि दुश्मन कौन है तो सिपाही जवाब देते हैं, पता नहीं चल रहा। इलियास कहता है कि समंदर में अब कोई भी जगह महफूज नहीं। उरूज समझ जाता है कि हमला पहले से प्लान किया गया था। वो अपने लोगों को खबरदार करता है कि हम जाल में फंस चुके हैं, सब तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ खिज़िर और निको पर हमला हो जाता है। ईस्टर मौका देखकर फरार होने लगती है तो खिज़िर उसे कहता है, भाग जाओ, खुद को बचाओ। दुश्मन सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर ईस्टर फरार होने में कामयाब हो जाती है। फिर खिज़िर और निको तलवारें निकालते हैं और दुश्मनों को खत्म करने लगते हैं, मगर रात को आ जाता है और खिज़िर को उसके सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर इसहाक आगा और ज़ैनब यतीम खाने की हिफाजत में लगे होते हैं। चिलियो गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग समझते थे कि मैं अपनी बेटी को छोड़ दूंगा? ज़ैनब उसे समझाती है कि वो बच्चों को डरा रहे हैं। आखिरकार दोनों जानिब से लोग हथियार नीचे रख देते हैं और इजाबेल बच्चों को तसल्ली देती है। उरूज के सिपाही दुश्मन की गोलाबारी से बचने की कोशिश करते हैं। उरूज हुक्म देता है, जैसे ही दुश्मन गोला बरसाए तुम गोली चला देना ताकि उन्हें लगे कि हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। नजूमी उरूज को बताता है कि लंगर बाएं तरफ फेंकना है। उरूज हुक्म देता है, बिस्मिल्लाह दागो। इसी दौरान जाफर के रखे हुए बारूद से जोरदार धमाका होता है और जहाज तबाह हो जाता है। एंटोन कहता है, तुम मुझे ना मार सके मगर मैंने तुम्हें अपने साथियों समेत पानी में गर्क कर दिया। जहाज तबाह होने के बाद सब लोग पानी में गिर जाते हैं। उरूज जब होश में आता है तो इलियास को तलाश करता है। इलियास जाल में फंस जाता है और निकलने की कोशिश में बेहोश होने लगता है। आखिरकार उरूज उसे बचा लेता है और कहता है, हौसला रखो भाई, हम निकल जाएंगे। इधर खिज़िर होश में आता है तो निको उसे किताब और ईस्टर के बारे में पूछता है। निको उसे बताता है कि हम ईस्टर के घर पर हैं और वो लोग किताब ले गए। खिज़िर कहता है, हमें किताब और ईस्टर को तलाश करना है, पता नहीं हम किस जाल में फंस गए हैं। उरूज भाई भी गायब हैं। बच्चों में से एक कहता है, उरूज बाबा आपके भाई हैं? खिज़िर जवाब देता है, हाँ। बच्चे खुशी से कहते हैं, बाबा उरूज हमारे हीरो हैं। चिलियो इजाबेल से कहता है, अब तुम्हें अकल से काम लेना होगा, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। अगर तुम उरूज के करीब गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इजाबेल पूछती है, आप चाहते हैं कि मैं उरूज से दूर रहूं? चिलियो कहता है, हाँ। इजाबेल सोचती है कि ओनिता का असल मकसद क्या है और फिर पूछती है, बाबा ओनिता का असल मकसद क्या है? चिलियो उसे खबरदार करता है, ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत करो। उरूज इलियास के जख्म को दागने के लिए खंजर गर्म करता है। दूसरी तरफ पेत्रो को पैगाम मिलता है कि रातको ने किताब हासिल कर ली है। पेत्रो खुश होकर कहता है कि अब सिर्फ अबू मोहम्मद का मसला हल करना बाकी है और हम रोम की तरफ बढ़ेंगे। इसहाक आगा चिलियो के घर जाते हैं और कहते हैं, अगर आइंदा किसी बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा कलेजा चीर दूंगा। चिलियो उस पर गुस्सा करता है मगर इसहाक आगा के हाथों से चिलियो के सिपाही एक एक करके पिट जाते हैं। इसहाक आगा चिलियो को खबरदार करते हैं, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बाकी नहीं, अगली बार तुम्हें मसल कर रख दूंगा। व्यूवर्स, इसी धमकी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।